जय हिंद छात्रों। आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं कि कक्षा 12 में फिजिक्स में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, अर्थात कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कौन कौन से निगमन हैं, कौन कौन से उसमें प्रमुख नियम हैं, इन सब के बारे में। और इनको हम क्या करेंगे, एक कॉपी में नोट करते चलेंगे साथ में। समझ रहे आप लोग क्या करेंगे कि इसको जो है कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है, फालतू मत बैठिए। और जो इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा है वो 100% गारंटी है कि इन्हीं में से आएगा। समझ रहे, अगर आप लोग ये नोट कर लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं पढ़ के इनको अच्छे से, तो आप इंटर में अर्थात कक्षा 12 में यूपी बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। समझ रहे, तो आइए देखिए कि ये कौन कौन सी परिभाषा है, कौन कौन से नियम है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रमुख परिभाषा है वो क्या है कि जो पहली परिभाषा है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद है आपकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फिर रेखीय आवेश घनत्व, आवेश पृष्ठ तनाव, विद्युत फ्लक्स, विद्युत विभव, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विद्युत प्रवणता, विशिष्ट प्रतिरोध, एम्पियर का परपथीय नियम। क्या है एम्पियर का परपथीय नियम? ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये चुंबकीय फ्लक्स, और ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये स्व प्रेरण गुणांक, और ये अन्योन प्रेरण गुणांक, और ये प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रकाश का परावर्तन, ये विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये क्या है रेखीय आवर्धन, ये पूर्णांतरिक परावर्तन, और ये क्या है यहाँ पे ये क्रांतिक कोण, और ये क्या है यहाँ पे कोणीय विक्षेपण, और ये क्या है वर्ण विक्षेपण में क्षमता, और अल्पतम विचलन कोण, और ये व्यतिकरण, ये हो गया कलाबद्ध स्रोत, और ये हो गया विवर्तन, ये हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हो गया दहली आवृत्ति, ये हो गया कार्यफलन, ये हो गया दहली तरंगदैर्ध्य, ये हो गया समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक और संभारिक, और यह है आपका नाभिकीय बल, और यह है परमाणु क्रमांक, और यह है परमाणु की द्रव्यमान संख्या, और यह द्रव्यमान क्षति, और यह बंधन ऊर्जा, ये नाभिकीय विखंडन, ये नाभिकीय संलयन। ये आपकी महत्वपूर्ण कितनी परिभाषा होंगी? टोटल 40 परिभाषाएं। ये तो आपको आनी ही चाहिए, ये जो है आपको कंफर्म आनी चाहिए। तो आप ये नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए अब कुछ हम नियम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। पहला है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तीसरा है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन। अगला है आपका व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था। उसके बाद है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बलों का व्यंजक। उसके बाद है एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर का व्यंजक। उसके बाद है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र। उसके बाद है लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। उसके बाद है 10वां आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। और आपका 11वां है यंग के द्विस्लिट की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की दूरी का सूत्र। कहाँ से? अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की दूरी का सूत्र। अगला है डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए सूत्र। और लास्ट है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के बीच के लिए सूत्र। लास्ट है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं प्रमुख नियम कौन कौन से हैं वो हम आपको समझाते हैं। आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत है आपके डायनेमो या फिर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि या फिर उसका सिद्धांत, और दूसरा है आपका ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि। उसके बाद अगला है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसके बाद है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। उसके बाद है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। उसके बाद है बोहर का परमाणु मॉडल। उसके बाद पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत, इसी का है पश्च अभिनत, इसी का है पीएन संधि डायोड का ये अर्ध तरंग दिष्टकारी। उसके बाद है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या है? पूर्ण तरंग दिष्टकारी। ये आपके प्रमुख सिद्धांत वगैरह हो गए। और ये आपके प्रमुख नियम कौन कौन से? कूलाम का नियम, गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम, और ओम के नियम, और किरचॉफ का नियम,
और एम्पियर का परपथीय नियम, उसके बाद है बायो सेवर्ट का नियम, फैराडे का नियम, और उसके बाद है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, उसके बाद है एम्पियर का परपथीय नियम। ये 2 बार एक साथ लिख दिया हमने, सॉरी। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हो गए। और जितने भी 12th में फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो आप ये सारे इंपॉर्टेंट आपको आने ही चाहिए, समझ रहे। और ये आप रिवाइज करते चलिएगा और नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।